आज का विषय है प्रेम। प्रेम परमात्मा है। प्रेम आत्मा का भोजन है। प्रेम आत्मा में छुपी परमात्मा की ऊर्जा है। जिसने प्रेम को जान लिया, सब जान लिया। जो बिना प्रेम के जीता है वो भूखा ही रहता है। उसका शरीर चाहे जीवित हो, उसका मन चाहे जीवित हो, लेकिन उसकी आत्मा मरी मरी रहती है, सिकुड़ी रहती है। उसमें कोई फैलाव नहीं होता। प्रेम परमात्मा के भीतर आने का द्वार है। प्रेम के बिना कोई भी अपने आप को नहीं जान सकता। जैसे श्वास जो दिखाई भी नहीं देता, वो शरीर और अस्तित्व के बीच एक सेतु है, और श्वास के टूट जाने पर शरीर की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही प्रेम एक गहरी श्वास है जो आत्मा और परमात्मा के बीच एक सेतु है। हमें प्रेम की केमिस्ट्री को थोड़ा समझना होगा। प्रेम एक दर्पण है। प्रेम आंख है। दूसरे की आंख में अपने आप को देखना, अपना प्रतिबिंब देखना, अपनी छाया देखना। दूसरे की आंखों में इतनी अगर आतुरता दिखाई दे कि ऐसी झलक मिले कि आपके बिना उसका जीवन व्यर्थ है, कि आपके बिना उसके जीवन में कोई हरियाली ना होगी, कि आपके बिना उसके मेघों में कोई बारिश ना होगी, कि आपके बिना उसके जीवन में कोई काव्य ना होगा, तो समझना कि आपका जीवन सार्थक हो गया। आपका प्रेम मूल्यवान हो गया। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब खोखलापन है। प्रेम से रिक्त जीवन व्यर्थ है। प्रेम में उतरा तो स्वर्ग में उतरा। प्रेम समर्पण है, यानी प्रेम में अहंकार को आदमी गिरा देता है और प्रेम में झुकना सीख जाता है। प्रेम दान है। प्रेम देना जानता है, अकारण, अनकंडीशनल, मांगता नहीं है। प्रेम सम्राट है, बांटता है, अपने सारे दरवाजे सबके लिए खोल देता है। प्रेम मंदिर है, मन के पास, जहां प्रेम का देवता सिंहासन पर विराजमान होता है। प्रेम मृत्यु है। प्रेम में आदमी सब कुछ अपना न्यौछावर कर देता है। प्रेम फूल है जिसमें सुगंध ही सुगंध है। प्रेम वो आग है जिसमें तपकर आत्मा शुद्ध होके अपने अंतिम निखार परमात्मा तक पहुंच जाती है। प्रेम भरोसा है। प्रेम विश्वास है। प्रेम श्रद्धा है। प्रेम भक्ति है। प्रेम तीर्थ यात्रा है। प्रेम साधना है। प्रेम सिद्धि है। प्रेम महामंत्र है। प्रेम महायज्ञ है। प्रेम से जीवन में पुलक आती है। जीवन प्रेम की तरंगों से आनंदित हो जाता है, अलौकिक हो जाता है। स्वर्ग की किरण उतर आती है। आंखों में रोशनी छा जाती है। पत्थर से हृदय में फूल खिल जाते हैं।
ये ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये चांद सितारे, ये प्रेम बंधन में ही, प्रेम की मैग्नेटिक फोर्स ही है जिसके कारण ये एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं। कभी थोड़ा पास आ जाते हैं, कभी थोड़ा दूर चले जाते हैं। तो ये भी एक प्रेम की फोर्स ही है। तो ये जो प्रेम तत्व है ये सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। प्रेम की परिभाषा भी जान लेनी जरूरी है। नंबर 1, प्रेम अनकंडीशनल होता है, अकारण, उसमें कोई शर्त नहीं होती। ये नहीं है कि तुम मेरी पीठ को जाओ, मैं तुम्हारी पीठ को जाऊंगा। वो तो एक सौदा हो गया, व्यापार हो गया, प्यार ना हुआ, प्रेम ना हुआ। दूसरी बात कि प्रेम फियरलेस होता है, निडर, अभय। प्रेम में आदमी जान भी निछावर कर देता है। और लेकिन परमात्मा से प्रेम डर के नहीं किया जा सकता, श्रद्धा से किया जाता है। डर से किया गया प्रेम कभी प्रेम नहीं हो सकता। तीसरी बात, प्रेम का जो ऑब्जेक्ट है जिससे वो प्रेम करता है वो उसका हाईएस्ट आइडियल होता है। और इस जगत में हाईएस्ट आइडियल परमात्मा है। हाँ, अगर रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ लव हो तो आइडियल बदल भी जाता है। प्रेम का प्रतिफल प्रेम है। जो गॉडली लॉ है यूनिवर्स के, जो इंसान जो उसमें है, जो वो देता है वो कई गुना मल्टीप्लाई होके उससे मिलता है। तो जो अगर आप प्रेम दोगे तो कई गुना प्रेम आप में लौट के आएगा और आप प्रेम परिपूर्ण होते जाओगे। प्रेम को डिफरेंट एंगल से देखना पड़ेगा। जैसे कहते हैं फॉलन इन लव, प्यार में गिरना। प्यार में वस्तुतः आदमी गिर ही जाता है, क्योंकि आदमी जिससे भी प्यार करता है उसकी तरफ झुक जाता है और उसका गुलाम हो जाता है, अपनी स्वतंत्रता खो देता है और अपनी मालकियत दूसरे को दे देता है। इसलिए उसका आत्मा का स्तर गिर जाता है। दूसरा है बीइंग इन लव, प्यार में होना। ये थोड़ा उससे हायर लव है। इसमें थोड़ा काव्य है, थोड़ी स्वतंत्रता है। जैसे इसमें थोड़ी आत्मीयता है, इसमें मैत्री भाव है। जैसे एक कहानी है कि एक लड़का लड़की एक झील के आर पार रहते थे, एक उधर रहता था एक इधर रहती थी, आपस में प्रेम था। तो लड़के ने लड़की को विवाह के लिए कहा, तो उसने कहा विवाह तो मैं तुमसे करूंगी, लेकिन तुम उस झील के उस पार रहोगे, मैं इस पार रहूंगी। प्रेम हमारा रहेगा, विवाह भी रहेगा। जब तुम मुझे निमंत्रण दोगे तो मैं आऊंगी, और जब मैं तुम्हें निमंत्रण दूं तुम आ जाना। लेकिन मैं तुम्हें निमंत्रण दूं, तुम आओ ना आओ ये तुम्हारी मर्जी, और तुम मुझे निमंत्रण दो, मैं आऊं ना आऊं ये मेरी मर्जी। तो ये जो प्रेम है जो दूसरे पे मालकियत नहीं करता, ये एक हायर लव है। तीसरा प्रेम है बीइंग लव, प्यार होना, प्यार ही हो जाना, प्यार से ओत प्रोत हो जाना।
प्यार जिसमें ओवरफ्लो करने लगे, प्यार जब बांटने लगे, शाश्वत प्रेम ही हो जाए। अब प्रेम को एक और एंगल से देखते हैं। एक होता है शारीरिक प्रेम, जिसको काम वासना बोलते हैं। ये बड़ा लो लेवल का प्रेम है, इसमें अस्थिरता बहुत होती है। ये पाशविक प्रेम है, स्टेबल नहीं हो सकता। दूसरा है मन का प्रेम, इसमें थोड़ा काव्य है, थोड़ा मानवीय है, इसमें थोड़ी स्वतंत्रता है और है ये भी क्षणभंगुर, ये भी नष्ट हो जाता है। तीसरा है आत्मिक प्रेम, आत्मा और परमात्मा का प्रेम। ये पूर्ण प्रेम है, ये शाश्वत है, ये उच्च कोटि का प्रेम है। अब संसार में रहते हुए जो लोग हैं वो तीन तरह के लोग हैं जो प्रेम करते हैं। एक ऐसे लोग हैं मेजॉरिटी जो चीजों से प्रेम करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों से, जैसे पैसे से, मकान से, कारों से, गैजेट्स से। तो ये बड़ा निम्न कोटि का प्रेम है, क्योंकि जो वस्तुएं हैं वो कोई आत्मवान नहीं है। आप तो आत्मवान हो, आप अपने नीचे वाली चीजों से प्रेम कर रहे हो। और आदमी जिससे प्रेम करता है धीरे धीरे उस जैसा हो जाता है। तो आपकी आत्मा वस्तुओं से प्रेम से नीचे गिर जाती है। और वस्तुएं से प्रेम ज्यादा लोग इसलिए करते हैं कि वस्तुएं आपके पे समर्पित है, आपको वस्तुओं पे समर्पण नहीं करना पड़ता। आप रुपए को चाहे उसके भिखारी को दे दो, चाहे कोई चीज खरीद लो, चाहे कैसे भी उसको इस्तेमाल कर लो, पैसा ना नहीं करता। इसलिए वस्तुओं से प्रेम में आदमी का अहंकार बचा रहता है और उसको समर्पण नहीं करना पड़ता। लेकिन वस्तुओं के प्रेम करने वाला आदमी वो वस्तुएं इकट्ठे करता रहता है, जिससे उसका अहंकार बढ़ता रहता है। तो वो व्यक्तियों से ज्यादा प्रेम कर नहीं पाता और परमात्मा से तो बिल्कुल प्रेम नहीं कर पाता। दूसरा प्रेम है व्यक्तियों का प्रेम, वो समान भाव से प्रेम वाली बात है, समान जाति से प्रेम। वो वस्तुओं से उच्च कोटि का प्रेम है, क्योंकि दोनों ही आत्मवान है। लेकिन इस प्रेम में बड़ा संघर्ष है, इसमें सुख भी है, दुख भी है, खुशी भी है, गम भी है। ये दोराहा प्रेम है, क्योंकि दोनों आत्मवान है, दोनों में अहंकार है, दोनों एक दूसरे के प्रति पूरा समर्पण कर नहीं पाते और यही खींचातानी चलती रहती है कि कौन समर्पण करे। वो दूसरे को समर्पण कराने में लगा रहता है कि गुलाम बना ले, मालकियत जिताना चाहता है, दूसरा दूसरे को समर्पण कराना चाहता है। इसलिए कभी वो पास आते हैं, कभी वो दूर जाते हैं। लेकिन ये प्रेम फिर भी जीवांत है। इस प्रेम व्यक्तियों के प्रेम में वस्तुओं का प्रेम कम हो जाता है। वो आदमी दान देने में सक्षम हो जाते हैं, देने में सक्षम हो जाते हैं और परमात्मा के प्रति उनके द्वार हमेशा खुले होते हैं। तो अगर व्यक्तियों के प्रेम वाले व्यक्ति
अगर उसको उसमें ज़्यादा दुख मिले तो वो वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो जाता है और निचले स्तर पे चला जाता है। और अगर वो इसमें सुख देखता है तो वो एक महाव्यक्ति परमात्मा की खोज में लग जाता है। और जब भी उचित मौका मिलता है, जैसे अगर उसको कोई परमात्मा की किसी तरह भनक लग जाए, अभी उसकी पहचान तो हुई नहीं होती, परमात्मा का सिर्फ नाम ही सुना होता है, ना उसको कभी स्पर्श किया होता है, ना कभी मिला होता है, ना उसकी आवाज़ सुनी होती है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा आदमी या सत्संग मिल जाए कि जिससे उसको आभास हो कि ये आदमी शायद परमात्मा से मिला है, क्योंकि उसको देखते ही उसमें परमात्मा के बगीचे की सुगंध आने लगे, उसके पद चिन्हों में परमात्मा की धुन सुनाई देती हूँ, उसके चेहरे पे सारे जगत की हरियाली दिखती हूँ, तो उसको थोड़ा आभास हो जाता है कि ऐसा व्यक्तित्व है। और क्योंकि वो उस पे समर्पण करने में उसको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो उसको अदृश्य होता है। और अगर उसको ऐसा सत्संग मिल जाए तो वो धीरे धीरे वो परमात्मा प्रेम का रोग उसे भी पकड़ लेता है और दिन रात सोते जागते वो भी परमात्मा को याद करने लगता है। जो जो परमात्मा से प्रेम पड़ता है, विरह की अग्नि जलने लगती है कि कब मिलन होगा। और साथ साथ उसकी जागरण की अवस्था भी होने लगती है, जिससे अंदर वो ध्यान में भी जाने लगता है। तो एक क्षण ऐसा आता है कि उसके रोम रोम में जब इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है मिलन की कि उसमें परमात्मा, जब वो समाधि को प्राप्त होता है तो परमात्मा उतर आता है, जो कि प्रेम का सागर है। तो वो प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, तो व्यक्ति का अव्यक्त से मिलन हो जाता है। बूंद में सागर समा जाता है, वो परिपूर्ण प्रेम हो जाता है, उसमें करुणा का जन्म हो जाता है। और वो प्रेम से जब बिल्कुल भर जाता है तो वो प्रेम ही उसके लिए मोक्ष हो जाता है और वही प्रेम उसको निर्वाण प्राप्त करा देता है।